हाय गाइस, आज हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क एंड बोल्ज़नो थ्योरम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रूट, मतलब क्या चीज होती है वो। ठीक है, देखो पहले मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, देन आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। लेट आई इज इक्वल टू interval a to b be a closed bounded interval, okay, and function I to r be a continuous on I, okay, if f of a less than 0 less than f of b, or f of b less than 0 less than f of a, then there exists c belongs to ab such that f of c is equal to 0। देखो वेरी एक एक बात ठीक से देखो, I इज इक्वल टू ए बी। ठीक, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज अ ग्राफ, ये है ए, ओके, एंड रुको, लाइक हियर, ओके, सपोज करो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके, ये हो गया अपना इंटरवल, ओके, विच इज क्लोज एंड बाउंडेड। ओके, लेट फंक्शन आई टू आर जा रहा है, फंक्शन कैसे जा रहा है, आई टू आर विच इज कंटिन्यूस ऑन आई, या ओके, इफ वो फंक्शन वो उस पे इंटरवल पे कंटिन्यूस है, हमने मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम में पढ़ा था। ओके, नाउ इफ एफ ऑफ ए लेस देन 0 लेस देन एफ ऑफ बी, मतलब क्या, ये जो एफ ऑफ ए है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, हाँ, और ये जो एफ ऑफ बी है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 का फर्क समझ लो। एफ ऑफ ए लेस देन 0 दैट इज वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, सो अगर ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो कहाँ पे रहेगा, मे बी यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। सो सपोज करो वो ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ओके, ऐसे भी जा सकता है, उसकी कोई बात नहीं। ये फंक्शन कंटिन्यूस दिखाना है। ओके, नाउ ये भी वैसे ही है, जस्ट एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से रिप्लेस कर दो। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब वहां पे तब एक सी पॉइंट होगा जो ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगा, सच दैट अगर वो सी पॉइंट हम फंक्शन में डाल दे तो उसका आंसर 0 आएगा। ओके, अब देखो ये अपना फंक्शन है, लेट मी ड्रॉ इट, व्हाटएवर इट्स फंक्शन कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। ओके, सो यहां पे देखो दिस इज एफ ऑफ ए विच इज नेगेटिव, एंड दिस इज एफ ऑफ बी विच इज पॉजिटिव। ओके, सो वहां पे ए और बी के बीच में वहां पे एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, कॉल्ड एज सी, सच दैट जब हम उसके अंदर एफ ऑफ मतलब फंक्शन के अंदर वो पॉइंट डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो द पॉइंट इज हियर, इट्स कॉल्ड एज सी। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पढ़े होंगे। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जहां पे मतलब जो वैल्यू अगर हमने फंक्शन में डाल दी, ठीक है, तो हमें एफ मतलब वो इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, सो वी कॉल्ड एज एन रूट। ओके, सो दिस इज द पॉइंट हियर, सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सी डाल दी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू क्या है, 0। ओके, सो लाइक दिस, ये था लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, ये आपको ठीक से पढ़ना है। हाँ, सो दिस इज अ लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। ये 1 मार्क को पूछा जा सकता है, स्टेट द लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। हाँ, इसका प्रूफ नहीं है, आपको सिलेबस देख लो ठीक से यूनिपुनी के वेबसाइट के ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बोल्ज़नो थ्योरम या बोल्ज़नो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, दोनों नाम है उसके, लेकिन बोल्ज़नो थ्योरम इज वेरी फेमस। ओके, सो ये बोल्ज़नो जो थ्योरम है वो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन कैसे, देखो, लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ फ्रॉम आई टू आर बी आर कंटिन्यूस ऑन आई। ओके, ये तो यहां तक क्लियर है। हाँ, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम में क्या था, एफ ऑफ ए लेस देन 0 लेस देन एफ ऑफ बी। ओके, ऐसा था, मतलब यहाँ पे क्लियर दिया था कि ये भाई साहब ये छोटा होगा, मतलब ये निगेटिव होगा,
ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पे जनरलाइज किया है। ओके, सो एफ ऑफ ए लेस देन के एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन के। ओके, इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ लेकिन बाद में। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आई बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। ओके, अब देखो, दिस इज अ ग्राफ। ओके, 2D ग्राफ। सो यहां पे कहीं तो ए है, यहां पे कहीं तो बी है, ठीक है। आई एम सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये इंटरवल है। नाउ अब ये फंक्शन ऐसा कहीं तो जा रहा है, ठीक है, वो कहीं पे भी जा सकता है, व्हाटएवर, उसकी मर्जी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। नाउ अब ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये जो पॉइंट है जुड़ गया, ये वाला। ओके, सो इस पॉइंट को मैंने कहा है थ्योरम में एफ ऑफ ए, क्योंकि ये ऐसे देता है ना वैल्यू, और ये पॉइंट है एफ ऑफ बी। ये वाला पॉइंट क्या है, एफ ऑफ बी। ओके, देखो एफ ऑफ ए यहां पे किसी एक वैल्यू से छोटा है, देखो यही दिया है ना, एफ ऑफ ए विच इज लेस देन के एंड एफ ऑफ बी विच इज ग्रेटर देन के। मतलब यहां पे ऐसी कोई वैल्यू है जो उससे छोटी है। सपोज करो, सपोज हियर इज द के, हियर इज द के। तो देखो, जब आप इस पॉइंट के आजू बाजू, ये हो जाएगा एफ ऑफ के। ओके, सो देखो ये जो वैल्यू है के, ठीक है, एफ ऑफ के, ये इससे बड़ी है और ये एफ ऑफ के इससे छोटी है, वही तो दिया है यहाँ पे, ठीक से देखो। ओके, सो यहां पे देखो, तो जब ये वैल्यू देगी एट अ पॉइंट सी, यहाँ पे देखो जो आपके, मैं आपको एक यहाँ पे करेक्शन बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डन करो, एफ ऑफ सी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। डोंट राइट दिस, आप कंफ्यूज होते जाओगे। यहाँ पे राइट डाउन एफ ऑफ सी, ओके, और यहाँ पे भी कर लो एफ ऑफ सी। के की बात बाद में करेंगे। एफ ऑफ सी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे के ही रहने दो, अब थ्योरम ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन के वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ सी व्हाटएवर। सो देखो, जब आपको, आप कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर लो सी यहाँ पे, तो क्या वैल्यू देगी, एफ ऑफ सी। क्या वैल्यू देगी, एफ ऑफ सी, जिसे जनरली कहा गया है के, थ्योरम के अंदर। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि देखो ये जो के वैल्यू है, ठीक है, ये के, ये एफ ऑफ बी से छोटी है, हाँ, और एफ ऑफ ए से बड़ी है। देखो एफ ऑफ ए से छोटी है, एफ ऑफ बी से बड़ी है, तो वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा सी, ठीक है, जो ये सेटिस्फाई करेगा। वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा सी जो ये सेटिस्फाई करेगा, यही बताया गया है बोल्ज़नो थ्योरम के अंदर। ओके, 2-3 बार ठीक से पढ़ो, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करें, ओके, सपोज, अब सपोज, अब ऐसा कंसिडर करो कि ए लेस देन बी। ओके, देयर आर 2 कंडीशन, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, ठीक है, मतलब कोई भी किसी से छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये फंक्शन बस पॉजिटिव साइड को वैल्यू देगा, कभी कभी ये फंक्शन नेगेटिव साइड को भी वैल्यू दे सकता है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, सो दैट्स व्हाई हम दोनों तरीके से सोच के देखेंगे। ओके, सो फॉर ए लेस देन बी, केस 1, एंड एक फंक्शन एज्यूम किया है g of x is equal to f of x minus k, which gives g of a less than 0 less than g of b। यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनो। देखो a लेस देन b, फंक्शन एज्यूम किया g of x इक्वल टू f of x माइनस k, which gives g of a लेस देन 0 लेस देन g of b। अब देखो, अब आप बोलोगे ये फंक्शन ऐसे कैसे डिसाइड किया, तो देखो जो जिन्होंने ये थ्योरम प्रूव किया है उन्होंने कुछ तो सोच समझ के, मतलब
हमारे प्रूफ में जो जो लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को चूज करते हैं। ओके ओके, सो अब ये कंडीशन तो ये जो दी है वो तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की कंडीशन है। देयरफॉर बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम क्या मिलेगा हमें? देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। ओके, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट g ऑफ c इज इक्वल टू 0। यही था ना लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। एक सेकंड मैं दिखा देता हूं। अब देखो ये सिचुएशन आ गई थी अपनी एफ ऑफ ए ये वाली, तो हमें क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, लेकिन हमने वहां पे कंसिडर किया है g फंक्शन। ठीक है, देयरफॉर g ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो देखो ये जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर वैल्यूज डालो, तो ये हो जाएगा g ऑफ c, ये हो जाएगा f ऑफ c माइनस k। ठीक है, बट g ऑफ c क्या है? 0। देयरफॉर f ऑफ c माइनस k इम्प्लाइज f ऑफ c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k। देखो आ गया, यही प्रूव करना था ना, f ऑफ c इज इक्वल टू k। देखो वही प्रूव किया हमने। ठीक है, अब ये हो गया a लेस देन b के लिए। बट व्हाट अबाउट a ग्रेटर देन b या b लेस देन a? ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम सिचुएशन, बस आपको फंक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो h ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस एफ ऑफ एक्स। पहला क्या था? f ऑफ x माइनस k, अब यहाँ पे क्या है? k माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, सो हमें क्या मिलेगा? h ऑफ b लेस देन 0 लेस देन h ऑफ a। सो बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम by location of root theorem, there exists C belongs to closed interval BA such that h of c is equal to k minus f of c। बस आपको यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देनी, लेकिन h of c क्या है? 0। ठीक है, h of c क्या है? 0 implies f of c is equal to k। लास्ट टाइम जैसा प्रूव। ठीक, सो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया है बोल्ज़नो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सो गाइस देखो जरा ठीक से पढ़ो। अगर आपको किसी भी बात में अगर दिक्कत आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, होता है, ठीक है, होता है ऐसे, तो प्लीज कमेंट में बताओ कि ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक डाउट क्लियरिंग सेशन में ये सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।